हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने सोलमेट को कैसे पहचानोगे, कैसे ढूंढोगे। हो सकता है वो आपके वर्क प्लेस पे काम कर रहा हो सकता है वो आपकी क्लास में पढ़ता हो, या फिर हो सकता है वो आपके किसी रिलेटिव का जानकार हो, लेकिन आप उसको पहचानोगे कैसे? ठीक है, कैसे? या फिर आपके मन में है कि आप किसी को प्रपोज करने वाले हो, तो आपको यस सुनने में मिलेगा या नो सुनने में मिलेगा, वो आप एडवांस में कैसे पता कर सकते हो? आपकी उसके साथ शादी होगी या नहीं होगी, ये कैसे पता कर सकते हो? आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो, ये आप कैसे, मतलब आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो और उसके साथ आपकी शादी होगी या नहीं होगी, ये आप कैसे पता कर सकते हो? आप ऑलरेडी मैरिड हो और मैरिड लाइफ में हो सकता है आपको कुछ परेशानी फील हो रही हो, आगे चलकर आपका डिवोर्स होगा या नहीं होगा, ये आप कैसे पता कर सकते हो? तो इस वीडियो में हम सारे सवालों का जवाब आपको देंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो टेक्निक मैं दूंगा वो समझ आएगी। थोड़ी सी एडवांस टेक्निक है, हो सकता है कि जिसको बेसिक एस्ट्रोलॉजी नहीं आती उसको समझ में ना आए, तो मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे और समझेंगे और अप्लाई करेंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और टेक्निक क्या है? दो तरीके की टेक्निक है और दोनों अप्लाई करनी पड़ेंगी। जब दोनों अप्लाई होंगी तब हम ये मान सकते हैं कि हाँ, कि ये सामने वाला बंदा हमारा सोलमेट है। अगर एक टेक्निक अप्लाई हो जाती है, दूसरी टेक्निक अप्लाई नहीं होती, तो फिर हम ये बोलेंगे कि कहीं ना कहीं आगे चलकर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो जो दो टेक्निक देने वाला हूँ, दोनों अप्लाई करना। ठीक है, कोई भी आप मैरिड कपल उठा लेना, उनकी कुंडली पे लगा के देखना, हमेशा लगेंगी। ठीक है, जिनकी अच्छी बॉन्डिंग होती है, जिनकी अच्छी बॉन्डिंग होगी, उनके ऊपर हमेशा ये दोनों टेक्निक लगेंगे। अगर एक टेक्निक लग रही है, इसका मतलब आप समझ जाना कि उनकी बॉन्डिंग उतनी अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि पास्ट लाइफ कर्मा उनका उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, प्रारब्ध उनका उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। हो सकता है वो फर्स्ट लाइफ में इसी जन्म में हस्बैंड वाइफ बने हो, लेकिन जिसके ऊपर दोनों टेक्निक लग जाती है, इसका मतलब ये है कि वो जन्मों जन्मों से हस्बैंड वाइफ थे, पिछले जन्मों में भी, और इस जन्म में भी वो हस्बैंड वाइफ बनेंगे या फिर हैं। ठीक है, तो चलिए टेक्निक मैं आपको बता देता हूँ। पहली टेक्निक ये है मंगल और शुक्र की। देखिए, मंगल हस्बैंड को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र पत्नी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो सिंपल सी टेक्निक क्या है कि लड़के की कुंडली में आपको मंगल देखना है। लड़के की कुंडली में आपको मंगल यानी कि मार्स देखना है, और लड़की की कुंडली में आपको वीनस देखना है। लड़का मार्स, लड़की वीनस। अगर दोनों की कुंडली में मार्स और वीनस एक दूसरे से ट्राइन में है, ट्राइन मतलब 1-5-9, अगर मार्स और वीनस एक दूसरे से पहले भाव में, 5वें भाव में या 9वें भाव में है, लड़के का मार्स, लड़की का वीनस। ठीक है, राशि वाइज या फिर पोजीशन वाइज। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल लड़के का मार्स है मेष राशि में और लड़की का वीनस है सिंह राशि में, तो 1 और 5 का कॉम्बिनेशन है, ये ट्राइन बोला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये टेक्निक लगेगी। या फिर लड़के का मार्स मान लिया हमने वृष राशि का है, लड़की का वीनस मान लिया हमने मिथुन राशि का है। अगर राशि वाइज देखें तो 2 और 3 है, लेकिन जो लड़के की वृष राशि है, जो मार्स है, वो मान लेते हैं 4th हाउस में है, और जो लड़की का वीनस है वो 8th हाउस में है। तो यहाँ पे भी 4 और 8 ट्राइन में आ गए। ठीक है ना, मैं अभी रियल लाइफ एग्जाम्पल भी दूंगा आपको, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। पहली टेक्निक तो ये 100% लगती है, जितने भी हस्बैंड वाइफ है उन पे लगेगी ही लगेगी, मार्स एंड वीनस। ठीक है, मार्स और वीनस एक दूसरे से ट्राइन में मिलेंगे, या तो पोजीशन वाइज या फिर राशि वाइज। क्लियर है? सेकंड टेक्निक क्या है? सेकंड टेक्निक ये है 4th हाउस एंड 7th हाउस।
लड़के का 4th हाउस या 7th हाउस और लड़के का भी 4th हाउस या 7th हाउस का कुछ न कुछ कॉम्बिनेशन मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। 4th एंड 7th, ये इसमें ये फिक्स नहीं है कि भी लड़के का 4th लेना है, लड़की का 7 लेना है, या लड़के का 7 लेना है, लड़की का 4th लेना है। या तो लड़के का 4th और लड़की का 7, यानी एक का 4th लेना, एक का 7th। ठीक है। अगर उनका कुछ पास्ट लाइफ कर्मा है, अगर उनका प्रारब्ध एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो एक का 4th हाउस और दूसरे का 7th हाउस का कुछ ना कुछ कनेक्शन मिलेगा। कनेक्शन कैसे? फॉर एग्जाम्पल, लड़के का जो मंगल है वो 4th हाउस में बैठा है, या फिर कोई और प्लैनेट लेते हैं, जुपिटर मान लेते हैं। लड़के का जुपिटर 4th हाउस में बैठा है, ठीक है, और लड़की के 7th हाउस में धनु राशि है, तो ये कनेक्शन बन गया 4th और 7th का। या फिर लड़के का जुपिटर 4th हाउस में कन्या राशि में है, ठीक है, और लड़की के 7th हाउस में बुध है, तो बृहस्पति कन्या राशि में था ना 4th हाउस में, और वहां पे 7th हाउस में बुध आ गया, तो बुध कन्या राशि का स्वामी है, तो भी 4th और 7th का कनेक्शन बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ ना कुछ आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा हस्बैंड वाइफ की चार्ट में। ठीक है, तो आई होप आपको ये टेक्निक दोनों समझ आई है। अभी हम रियल लाइफ एग्जांपल भी लेंगे, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा अगर आपको कुछ डाउट होगा भी तो। ठीक है, जहाँ पे ये दोनों टेक्निक लग जाए, इसका मतलब 101% उनकी शादी होगी अगर वो रिलेशनशिप में है तो। ठीक है, आप लगा कर देखना, जो मैरिड कपल हैं, जो हैप्पी मैरिड कपल हैं, उन पे जरूर लगेगा ये। ठीक है, जो हैप्पी मैरिड कपल नहीं है उन पे शायद ये ना भी लगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल और देख लेते हैं एक बार जल्दी से इनके। ठीक है, एक बार मैं अपना जो ये वीडियो आइकन है छोटा कर दूं। देखिए, ये जो आपके लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पे ये मेल चार्ट है, हस्बैंड का चार्ट है, और ये जो राइट हैंड साइड है ये फीमेल चार्ट है, यानी वाइफ का चार्ट है। ठीक है, एक बार ध्यान से देखिए इनको, दोनों टेक्निक लगाते हैं। पहले मंगल शुक्र की लगाते हैं। ठीक है, सिंपल सी टेक्निक है, मंगल शुक्र चेक करना। लड़के का मंगल, लड़के का कुजा, कु स्टैंड्स फॉर कुजा। ठीक है, इसमें ये कंफ्यूज मत हो जाना, कु स्टैंड्स फॉर कुजा, और कुजा हम मंगल को ही बोलते हैं। ठीक है, कुजा हम मंगल को ही बोलते हैं, तो ये डाउट मत लेना कि ये क्या है, कु से क्या है। कु स्टैंड्स फॉर कुजा, और कुजा मंगल को ही बोलते हैं। ये इसका मंगल यहाँ पे है, कौन सी, पहले भाव देख लेते हैं। ठीक है, भाव या तो भाव वाइज, या तो भाव से 1-5 का कनेक्शन बनेगा, या राशि से 1-5 का बनेगा। ठीक है, तो जो लड़के का मंगल है वो 3rd हाउस में मिथुन राशि में है। ठीक है, 3rd हाउस में मिथुन राशि में है। क्लियर है? अब लड़की का शुक्र देखिए, लड़की का शुक्र, लड़की का शुक्र देखिए 4th हाउस में। शुक्र कहां पे है? जो शुक्र है 4th हाउस में तुला राशि में, 4th हाउस में तुला राशि में। तो देखिए, मंगल और शुक्र का पोजीशन वाइज तो कनेक्शन नहीं बन रहा है, पोजीशन वाइज तो कनेक्शन नहीं बन रहा, 3rd और 4th में ट्राइन में नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए, मिथुन कौन सी राशि है? 3rd, और तुला कौन सी राशि है? 7th। ठीक है, ट्राइन में है। जब 3 से 7 पे जाओगे ना, आप देखना बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं, 4, 5, 6, फिर 7 आता है। तो 3rd मिथुन राशि से जब तुला को गिनोगे, यहाँ पे गिन लेते हैं, मिथुन से तुला को गिनो, 1 सेकंड, 1, 2, 3, 4, 5, मिथुन से तुला 5वीं राशि पड़ती है, ट्राइन में है। इसका मतलब इस कपल का जो मंगल और शुक्र है वो ट्राइन में है। तो एक टेक्निक यहाँ पे लग रही है।
ठीक है, मंगल और शुक्र या तो राशि वाइज या पोजीशन वाइज ट्राइन में मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। इसी कुंडली पे, इन्हीं कुंडलियों पर हम दूसरी टेक्निक और लगाते हैं, तो होती मंगल और शुक्र की। ठीक है, दूसरी टेक्निक क्या बताई थी मैंने, 4th हाउस और 7th हाउस का कुछ ना कुछ कनेक्शन मिलेगा। लड़के का 4th हाउस देखिए क्या है, कर्क राशि है, खाली है, यानी हम चंद्रमा ले लेंगे यहां से। ठीक है, कर्क राशि है, क्लियर है। और लड़की का, या फिर इसका 4th में देख लिया हमने चंद्रमा है, और इसी में देखिए 7th में तुला राशि है, 4th में कर्क राशि है, 7th में तुला राशि है, क्लियर है। अब देखिए लड़की के चार्ट में देखिए, तुला राशि का स्वामी कौन होता है, शुक्र। लड़की की कुंडली में शुक्र देखिए कहां पे है, 4th हाउस में। और एक बात और, जो लड़के का 7th हाउस है तुला राशि, वही लड़की का 7th हाउस है तुला राशि, और इसका स्वामी लड़के का सप्तमेश लड़की के 4th में बैठा है। ठीक है, यानी सप्तम का, अगर मैं इसको 1 मिनट के लिए इसको अगर मैं हटा दूं तो ये देखिए कनेक्शन देखिए आप, लड़के का 7th लड़की के 4th से बिल्कुल मैच खा रहा है, बिल्कुल इनका कुछ न कुछ पास्ट लाइफ कर्मा है। ठीक है, तो हमने 2 टेक्निक बताई, दोनों टेक्निक इस चार्ट पे लगी। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों का पास्ट लाइफ भी कनेक्शन था, इस लाइफ में तो ये हस्बैंड वाइफ है ही। ठीक है, और बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। ठीक है, अगर सप्तम और चतुर्थ का बॉन्डिंग हम देखेंगे सप्तम और चतुर्थ से, ठीक है, अगर कुछ अच्छा कनेक्शन बन रहा है तो उनकी बॉन्डिंग अच्छी मिलेगी। क्लियर है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। एक दूसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए। ये दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वही है, लेफ्ट में आपको मेल चार्ट मिलेगा, ये मेल चार्ट है, और राइट में आपका फीमेल चार्ट है। क्लियर है, तो पहले तो वही मंगल शुक्र की हम करेंगे। लड़के का मंगल देखिए, कुजा, कु स्टैंड्स फॉर कुजा, एंड कुजा मीन्स मंगल। देखिए लड़के का मंगल कहाँ पे है, सिंह राशि में है। लड़के का मंगल यानी मार्स कहाँ पे है, सिंह राशि में, 5th राशि में। ठीक है, 6th भाव में, भाव नहीं ले रहे हम यहाँ पे, ठीक है, राशि ले रहे हैं। या तो भाव वाइज मिलेगा या राशि वाइज मिलेगा। ठीक है, पिछली जो कुंडली थी उसमें आपने देखा कि वो राशि वाइज था उनका कनेक्शन, एक का मिथुन में था, एक का तुला में था, अगर आपको ध्यान हो तो। ठीक है, उसमें राशि वाइज था, उसमें पोजीशन वाइज नहीं था। ठीक है, इसमें भी राशि वाइज है, इसमें भी पोजीशन वाइज नहीं है। ठीक है, 6-8 का है उसमें तो। चलिए देखिए लड़की का वीनस देखिए, लड़की का वीनस कौन सी राशि में, धनु राशि में, 9th, 5 और 9 ट्राइन में है। बीच में देखना 6, 7, 8, जब इससे ये गिनोगे 1, 2, 3, 4, 5, जो 9वीं राशि है 5वीं से 5वीं पड़ती है। क्लियर है ना, तो इनका मार्स और वीनस ट्राइन में है, यानी इनका हस्बैंड वाइफ का योग बन रहा है। 70 to 80% यहाँ पे योग बन रहा है। 100% कब बनेगा, जब दोनों के 4th हाउस चेक करेंगे। तो दोनों के 4th हाउस चेक करो, देखिए लड़के का 4th हाउस मिथुन, लड़के का 7th हाउस कन्या राशि यानी बुध। ठीक है, लड़की का 7th हाउस देखिए मिथुन, लड़के का 4th हाउस जो है वही लड़की का 7th हाउस है। 4th और 7th का कनेक्शन है, हस्बैंड वाइफ, अच्छी बॉन्डिंग है। क्लियर है ना, तो आई होप आपको ये जो टेक्निक है समझ आई होगी, आप इसको रियल लाइफ में यूज करेंगे। ठीक है, ये टेक्निक वहाँ पे सबसे ज़्यादा कारगर है, 2-3 जगह ये बहुत ज़्यादा कारगर हो सकती है। 2 जगह बेसिकली, एक आप किसी को प्रपोज करने वाले हो तो वहाँ पे आप, अगर आपके पास उसकी कुंडली है तो आप उसके साथ मैच कर सकते हो कि वो यस करेगी या नो करेगी, या फिर यस करेगा या नो करेगा। ठीक है, यहाँ से एक आप देख सकते हो। दूसरा, आप रिलेशनशिप में हो,
आपकी लव मैरिज होगी या नहीं, यानी आप दोनों सोलमेट हो या नहीं। रिलेशनशिप में तो आ गए, रिलेशनशिप तो राहु की वजह से भी आ जाते हैं, राहु और शुक्र ट्राइन में हो तो रिलेशनशिप में आ जाते हैं। जैसे मैंने मंगल और शुक्र बताया ना, वैसे ही अगर राहु और शुक्र ट्राइन में हो तो मैं ये भी आपके लिए एग्जांपल दे के आऊँगा कुछ, ठीक है। तो राहु और शुक्र जब ट्राइन में होंगे तो रिलेशनशिप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वो भी बन जाते हैं, लेकिन शादी होगी या नहीं वो किससे पता चलेगा, वो मंगल शुक्र से पता चलेगा। तो यहाँ से आप अगर रिलेशनशिप में हो किसी के साथ तो यूज कर सकते हो ये जानने के लिए कि उसके साथ आपकी शादी होगी या नहीं होगी। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है समझ आई होगी, आपको जो टेक्निक बताई गई है समझ आई होगी। लगा कर देखना, आप किन्हीं भी चार्ट्स पे लगा के देखना, एक तो लगेगी ही लगेगी। अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो इन दो में से एक टेक्निक तो 101% लगेगी ही लगेगी। अगर दोनों लग जाती हैं तो इट मीन्स उनका बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, पास्ट लाइफ कर्मा है, प्रारब्ध है, ठीक है। तो ऐसी और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आपके मन में कुछ डाउट है तो जो आपकी वीडियो, आपकी जो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है इस पर आप व्हाट्सएप पर मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपके मन में डाउट है कंसल्टेशन ले सकते हो। और अगर एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो तो उसके लिए भी आप व्हाट्सएप पर एक बार मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।